गेट बंद होने की वजह से अंदर फंसे 7 मजदूरों की मौत हुई, 20 अब भी फंसे। एनएचपीसी की तीसरा स्टेज 6 परियोजना में बड़ा हादसा हुआ। ऑक्सीजन की कमी के बीच एनडीआरएफ और प्रशासन का बचाव अभियान जारी। टनल में जहरीली गैस बनी बड़ी चुनौती, रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है दिक्कत। असम में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर। अब तक इस प्राकृतिक आपदा में 5 लोगों की मौत, जबकि 3.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राहत और बचाव कार्यों के लिए सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात। प्रभावित लोगों की हर संभव मदद जारी। पुंछ में एक बार फिर से लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान। लगातार हो रही भारी बारिश के बीच अचानक से आए फ्लैश फ्लड से 7 लोगों की हुई मौत। भारी बारिश के बीच जम्मू भद्रवाह हाईवे पर बड़ा हादसा, चलती गाड़ी पर गिरे बोल्डर, वहीं बस समेत कई वाहन चपेट में आए, 2 की मौत हुई, कई घायल। जम्मू कश्मीर में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा, लोगों से नदी किनारे से दूर रहने की अपील। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने के कारण भारी तबाही हुई। खांगसर और शुगु गांव में पहाड़ियों पर बादल फटने से भारी तादाद में पानी और मलबा नीचे गिरा। एक कार भी मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हुई। हालांकि कोई भी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा से फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुनावर नदी से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने किया एक शव को बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। राजौरी में भी भारी बारिश की वजह से नदी में फंसे मवेशी, लोगों ने किया रेस्क्यू। प्रशासन की लोगों से नदी में नहीं जाने की अपील। बाढ़ वाले इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। पहलगाम में सीआरपीएफ ने गर्भवती महिला की बचाई जान, समय पर अस्पताल पहुंचाने से सुरक्षित डिलीवरी हुई। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में भारी बारिश का रेड अलर्ट। टपकेश्वर मंदिर के पास तमसा नदी में उफान मचा, मंदिर परिसर जलमग्न। भारी बारिश के चलते स्कूल किए गए बंद। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश के रेड अलर्ट के बीच प्रशासन पूरी तरह से सतर्क, स्कूल बंद रखने के आदेश। देश के कई राज्यों में मानसून हुआ एक्टिव। मैदानी इलाकों में गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद। बारिश से प्रभावित 6 राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश होने की वजह से संभावना तेज हुई। मेघालय के लिए भी मौसम का रेड अलर्ट जारी। महाराष्ट्र, कोंकण और साथ ही गोवा इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पश्चिमी तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना। राजस्थान के 24 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर में हो सकती है भारी बारिश। दिल्ली एनसीआर में बदल रहा है मौसम। कई इलाकों में बारिश होने की वजह से लोगों को गर्मी से मिली राहत। हल्द्वानी में मौसम का कहर बरसा। मूसलाधार बारिश से सड़कें बनी दरिया, घरों तक घुसा पानी। निचले इलाकों में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। यूपी के उन्नाव में 4 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से आम जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। अस्पताल, सड़क, हर जगह जलभराव से लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। आज मानसून सत्र का दूसरा दिन। आज भी हंगामे के आसार। पेपर लीक, चढ़ावा चोरी मामले को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध के आसार। आज कोलकाता में कांग्रेस की रैली, पूर्व नेताओं को पार्टी में वापस आने का न्योता। बिहार में कांग्रेस ने छात्रों की गूंज महारैली करने का किया ऐलान। इस रैली में राहुल गांधी भी होंगे शामिल। सोनम वांगचुक बोले कि अनशन नहीं तोड़ूंगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की। दिल्ली हाईकोर्ट में सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की याचिका पर सुनवाई को तैयार। वांगचुक की हेल्थ रिपोर्ट मांगी। आज फिर से होगी इस मामले पर सुनवाई। सोनम वांगचुक मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई। दिल्ली एम्स डायरेक्टर को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा मोदी सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पेपर लीक मुद्दा उठाने वाले छात्र पीटे जाते हैं। सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर हमला, बोले पेपर लीक करने वाले अपराधी आजाद, एक इस्तीफा भी नहीं ले सकते। केंद्र सरकार पर भड़के अखिलेश यादव, कहा यह सरकार नहीं अहंकार है, छात्रों के साथ प्रताड़ना क्यों। अखिलेश यादव का केंद्र पर तंज, शायरी से पूछा कैसे कहें ये वतन आजाद है। पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के प्रदर्शनकारियों से केंद्रीय मंत्री नड्डा की मुलाकात, बोले सुबह आया था बातचीत का प्रस्ताव, अच्छे माहौल में हुई बात, धरना खत्म करने की अपील। जेपी नड्डा से मिले सीजेपी के प्रतिनिधि सौरभ दास, बोले ठोस आश्वासन नहीं मिला, 3 मांगों को पूरा करने का सौंपा ज्ञापन। सीजेपी ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई और नीट 2024 के जिन अभ्यर्थियों ने आत्महत्या की उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग उठाई। भारी हंगामे के बाद अब दिल्ली में हालात लगभग सामान्य। बच्ची से मारपीट और 50 लोगों के घायल होने की खबर का पुलिस ने किया खंडन। आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी एनडीए की मंगल मिलन बैठक। एनसीपीआई के नए राज्यसभा सांसदों का होगा स्वागत। पीएम मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक चुने गए प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी जाएगी। एनसीपीआई के आज मंगल मिलन में शामिल होने की संभावना कम है। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नए राज्यसभा सांसदों का स्वागत किया जाएगा। आज यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक सीएम योगी की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे होगी बैठक। आज सीएम योगी का बहराइच श्रावस्ती दौरा, 748 करोड़ रुपए की
विकास परियोजना की देंगे सौगात। आज दिल्ली में किसानों की बड़ी रैली की तैयारी। इंडिया अमेरिका प्रस्तावित एफटीए के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। किसानों का आरोप, भारत अमेरिका एफटीए से कृषि और डेयरी क्षेत्र पर पड़ सकता है बड़ा असर। किसान संगठनों की मांग, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के दस्तावेज किए जाएं सार्वजनिक, बिना चर्चा के ना हो कोई भी फैसला। दिल्ली कूच से पहले शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी, शंभू बॉर्डर पर बीएनएस की धारा 163 लागू, पुलिस बल तैनात। किसान महापंचायत को लेकर दिल्ली ट्रैफिक अलर्ट, किसान घाट और साथ ही आसपास के इलाकों में रूट डायवर्जन की तैयारी। सत्याग्रह मार्ग समेत कई रास्तों से बचने की सलाह। आज एक दिवसीय पटना यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज में हड़ताल, पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का फैसला। नवादा में शराब माफिया के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई, फरार आरोपी की संपत्ति को किया गया है कुर्क। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को मिलेगा लोकमान्य तिलक पुरस्कार। 1 अगस्त को पुणे में आयोजित समारोह में गृह मंत्री शाह देंगे पुरस्कार। देश की सुरक्षा में कूटनीतिक योगदान का बड़ा सम्मान। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाली की मांग तेज, जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन। बिहार के वैशाली में देर रात पूर्व मुखिया के घर के पास बमबाजी और फायरिंग हुई, अज्ञात बदमाशों के इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश। बेगूसराय में डाकघर और पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी, 3 मंजिला बिल्डिंग कराई गई खाली। पटना में शराब तस्करी के लिए रैपिडो का इस्तेमाल कर रहे तस्कर, पुलिस ने रैपिडो कार से विदेशी शराब बरामद की, तस्कर कार से कूदकर भागा। मुजफ्फरपुर में रिटायर्ड बैंककर्मी और पत्नी की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई, टेप और ग्लव्स लेकर पहुंचे थे कातिल। बिजनौर में चारा काटने जंगल गई बुजुर्ग महिला पर तेंदुए ने किया हमला, बुजुर्ग महिला की मौके पर हुई मौत। पटना में भारी बारिश से अस्पताल में घुसा पानी, मरीजों की बढ़ी परेशानी, कई विभाग जलमग्न हुए। ऑर्थो विभाग में सांप देखे जाने से हड़कंप मचा। मोतिहारी में नेपाल से छोड़े गए पानी से आई बाढ़, नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण कई इलाके पानी में डूबे, जनजीवन प्रभावित। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बारिश के दौरान ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर, दुर्घटना में 3 लोग हुए घायल। छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में चलते ट्रक का ब्रेक फेल हुआ, पहले पिकअप फिर से स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे के बाद लगा लंबा जाम। गुरुग्राम में रिटायर्ड एयर मार्शल से 2 करोड़ 68 लाख की ठगी का भांडाफोड़, दुबई से चल रहा था नेटवर्क, 6 लोग गिरफ्तार। जालंधर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार को कुचला, हादसे में शख्स की मौके पर मौत हो गई। राजस्थान के टोंक में शराब के ठेके में घुसा तेंदुआ, मची अफरा तफरी, अचानक हमले को लेकर पूरा वीडियो सीसीटीवी पे कैद हुआ, वायरल हो रहा है। समस्तीपुर में एक तरफा प्यार में छात्रा की हत्या, धमकी देने के अगले ही दिन युवक ने मारी गोली। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने थाने का घेराव किया। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में गुल्लक तोड़कर चोरी, चोर ने नोटों से भरा लिया बैग, सीसीटीवी में हुआ कैद। सवाई माधोपुर में दवा वापस नहीं लेने पर विवाद मचा, ग्राहक ने मेडिकल संचालक पर किया कैंची से हमला, दुकानदार घायल। गुजरात के आणंद में 4 साल के मासूम से दुष्कर्म, हत्या के आरोपी सुरेश परमार की पुलिस मुठभेड़ में मौत। आरोपी ने हिरासत से भागने के दौरान पुलिस पर चाकू से किया था हमला। गुजरात के जामनगर में फैक्ट्री में कामकाज के दौरान भट्टी में विस्फोट, 3 मजदूर झुलसे, 2 की हालत गंभीर। गुजरात के जूनागढ़ में अवैध बायोडीजल रैकेट का भांडाफोड़, नगर निगम ने 3 ठिकानों पर छापेमारी कर 2 करोड़ 13 लाख रुपए का अवैध बायोडीजल किया जब्त, 8 गिरफ्तार।